अगला क्वेश्चन देखो आप। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें। कितनी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, 3 का ए देखो आप। डेकार्ट के दर्शन की विसंगतियों को दर्शन की विसंगतियों को दूर करने का तार्किक प्रतिफल स्पिनोजा का दर्शन है। स्पष्ट करें पूरी बात। डेकार्ट के दर्शन की विसंगतियों को दूर करने का तार्किक प्रतिफल स्पिनोजा का दर्शन है। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, इसका मतलब यही है कि डेकार्ट के दर्शन में जो विसंगतियां हैं उनको दूर कर दिया जाए तो स्पिनोजा का दर्शन जन्म ले लेगा। अब कैसे, पूरी बात ध्यान देना। ये डेकार्ट है, ये स्पिनोजा है। पहली बात देखो, दर्शन डेकार्ट ने क्या कहा, ये द्रव्य है, निरपेक्ष द्रव्य और सापेक्ष द्रव्य। इसमें 2 बातें उसने किया, आत्मा या मन और शरीर की बातें करें हम लोग। एब्सोल्यूट सब्सटेंस की बात करें और रिलेटिव सब्सटेंस की बात करें, आत्मा या मन की बात करें और शरीर की बात करें। स्पिनोजा आया तो उसने क्या कहा, निरपेक्ष द्रव्य, चित्त या मन, अचित या शरीर। पूरी बात ध्यान देना। डेकार्ट ने सब्सटेंस की बात तो की, पर निरपेक्ष द्रव्य में ईश्वर की बात की और सापेक्ष द्रव्य में डेकार्ट ने मन और शरीर की बात की। सापेक्ष द्रव्य, स्पिनोजा ने यह कहा कि द्रव्य तो स्वतंत्र होता है, ये तो सापेक्ष है तो द्रव्य कहां है। यदि आत्मा और शरीर ईश्वर पर निर्भर है, निरपेक्ष द्रव्य पर निर्भर है, तो द्रव्य है कहां। इसे स्पिनोजा ने क्या किया, मन और शरीर को अतः चित्त और अचित्त को द्रव्य के पद से उतार दिया और गुण के स्तर पर रख दिया। आप देखो, जो इनके द्रव्य को पूर्ण बनाया, कहा कि चित्त अचित्त द्रव्य नहीं है, ये दोनों ईश्वर के गुण है। और जब ईश्वर के गुण की बात की तो इस डेकार्ट का द्वैतवाद स्पिनोजा के दर्शन में विशिष्टा द्वैतवाद में कन्वर्ट हो गया। ये चित्त अचित ईश्वर के गुण बना दिया। दूसरी चीज, इसने क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात की। पूरी बात ध्यान देना। डेकार्ट ने कहा मन और शरीर दोनों भिन्न और विरुद्ध हैं। आज जब 2 सत्ताएं भिन्न और विरुद्ध होती हैं, भिन्न क्यों है, क्योंकि मन का गुण चिंतन करना, शरीर का गुण विस्तार करना है। और विरुद्ध इसलिए है क्योंकि मन में विस्तार नहीं आ सकता और शरीर में चिंतन नहीं आ सकता। ये दोनों भिन्न और विरुद्ध है, अतः दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया होगी और एक क्रिया प्रतिक्रिया पीनियल ग्लैंड के माध्यम से होती है। ये बात डेकार्ट ने कही। जब स्पिनोजा आया तो इनके कैसे कहा कि जब ये दोनों ईश्वर पर निर्भर हो गए, अलग अलग हो गए, तब तो स्पिनोजा ने क्या किया, मन और शरीर को ईश्वर का गुण मान लिया और कहा दोनों को शक्ति ईश्वर से मिलती है, ये दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं। जब दोनों समानांतर प्रवाहित होते हैं तो दोनों में समानांतर का संबंध है, न कि क्रिया प्रतिक्रिया का। तो तुरंत समानांतरवाद आ गया।
हम तीसरी चीज बात करें, ये ईश्वरवाद की बात करता है, ये सर्वेश्वरवाद की बात करता है। पूरी बात ध्यान देना। डेकार्ट ने कहा ईश्वर जगत का निर्माण किया और जगत से दूर चला गया, लेकिन स्पिनोजा ने क्या कहा कि ईश्वर ही है और दुनिया की सारी चीजें ईश्वर की अभिव्यक्ति है, यह जगत भी ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार देखा जाए डेकार्ट का ईश्वरवाद स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के सर्वेश्वरवाद में कन्वर्ट हो गया। ये हम बताएंगे, स्पष्ट करना है ये सारी बातें। अब मैं इसका आंसर बोल रहा हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना, हमेशा ध्यान दो। स्पिनोजा एक विशिष्ट, ध्यान दो कि विशिष्ट द्वैतवादी सर्वेश्वरवादी दार्शनिक है। वस्तुतः स्पिनोजा का दर्शन डेकार्ट के दर्शन के विसंगतियों को दूर करने का परिणाम है। क्योंकि नंबर 1, डेकार्ट ने सापेक्ष और निरपेक्ष द्रव्य को माना और यह कहा कि सापेक्ष द्रव्य मानव शरीर ईश्वर पर निर्भर है, किंतु स्पिनोजा ने यह कहा कि द्रव्य तो स्वतंत्र होता है, ये दो सापेक्ष होगा तो द्रव्य नहीं हो सकता। इसे स्पिनोजा ने चित्त और अचित्त को, मनो शरीर को द्रव्य के पद से उतार कर गुण के स्तर पर रख दिया और यह कहा कि मनो शरीर दोनों ईश्वर के गुण हैं। इस प्रकार डेकार्ट का द्वैतवाद स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के विशिष्ट द्वैतवाद में कन्वर्ट हो गया। नंबर बी, डेकार्ट ने ईश्वरवाद की बात की और यह कहा कि ईश्वर जगत का निर्माता है और जगत से दूर चला जाता है। किंतु स्पिनोजा ने क्या कहा ईश्वर जगत में अलगाव नहीं है, वस्तुतः ईश्वर ही जगत में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता है और दुनिया की सारी चीजें ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार देखा जाए डेकार्ट का ईश्वरवाद स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के सर्वेश्वरवाद में कन्वर्ट हो गया। नंबर 3, डेकार्ट ने मनुष्य शरीर को भिन्न और विरुद्ध मानने के कारण क्रिया प्रतिक्रियावाद की बात की, किंतु स्पिनोजा ने कहा कि दोनों भिन्न हैं किंतु विरुद्ध नहीं है, क्योंकि दोनों ईश्वर के गुण हैं, दोनों को सत्ता ईश्वर से मिलती है, इसे दोनों समानांतर प्रभावित होते हैं। हमेशा मन का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, यह एक प्रकार का भ्रम है। भ्रम क्यों है? क्योंकि जिस क्षण मन में विचार उत्पन्न होता है उसी क्षण शरीर में क्रिया होती है और विचारों का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस शरीर की क्रियाओं का है। इस प्रकार डेकार्ट का क्रिया प्रतिक्रियावाद स्पिनोजा के दर्शन में जाकर के समानांतरवाद में रूपांतरित हो गया। अब सोचो, ये अब तुरंत हम निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा आज हम निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग अगले पैरे में, तो क्या बताएंगे? इस प्रकार स्पिनोजा ने डेकार्ट के दर्शन के विसंगतियों को दूर करके उसे पूर्ण बनाने का प्रयास किया। इसलिए कभी कभी स्पिनोजा को पूर्ण डेकार्ट कहा जाता है, पूर्ण डेकार्ट कहा जाता है। आंसर क्लोज।